बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के जो 4 पेपर्स हैं उनकी कोर्स आउटलाइंस पे डिस्कशन जो है वो हो चुकी है। अब हम 5वें चैप्टर की बात करते हैं और 5वां चैप्टर जो है वो है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, बीएस की बात करेंगे तो उसमें टोपोलॉजी अलहदा होगा और फंक्शनल एनालिसिस जो है वो अलहदा जो है वो उनका पेपर होगा। बहरहाल इसमें क्या है कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। वही पैटर्न है कि आपने जो है वो 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन ये तो है एमएससी के जो पेपर्स दे रहे हैं उनके लिए। अभी हम जो है वो पीपीएससी की एमसीक्यूज़ की तैयारी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने किन किन एलिमेंट्स को जो है वो बेसिकली डिस्कस करना है। अब है जैसे टोपोलॉजी, तो इसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए और डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। फिर ओपन एंड क्लोज सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ओपन सेट्स क्या होते हैं और क्लोज सेट्स जो है वो क्या होते हैं। इसके बाद आ जाएगा टोपोलॉजी के अंदर सब स्पेसेस, यानी कि टोपोलॉजिकल सब स्पेसेस, उसकी बात होगी। फिर नेबरहुड्स की बात होगी। फिर इसके बाद है लिमिट पॉइंट्स और क्लोजर ऑफ ए सेट। तो ये मीट्रिक स्पेस में भी इस तरह की जो है वो चीज़ें आपको मिलती हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री ऑफ ए सेट। तो ये जो बातें होंगी ये इस टोपोलॉजी के अंदर होंगी। फिर इसके अंदर जो है वो आगे आएगा बेसेस एंड सब बेसेस, यानी कि बेस क्या होता है और सब बेस जो है वो उसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर नेबरहुड बेसिस जो है उनको डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड एक्शन ऑफ काउंटेबिलिटी है। फिर सेपरेबल स्पेसेस हैं और लिंडॉफ स्पेसेस हैं और कंटिन्यूस फंक्शंस एंड होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म जो है वो ग्रुप के अंदर भी आपको पता है इसका काफ़ी रोल है। फिर वीक टोपोलॉजीज़ एंड फाइनाइट प्रोडक्ट स्पेसेस हैं। ये किस हेडिंग के अंदर आएंगे? बेसिस एंड सब बेसिस के अंदर, बेसिस एंड सब बेसिस में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन एक्सम्स। अब जो सेपरेशन एक्सम्स हैं वो सेपरेशन एक्सम्स में रेगुलर स्पेसेस हैं, इसके बाद कंप्लीटली रेगुलर स्पेसेस हैं और नॉर्मल स्पेसेस हैं। ये किस हेडिंग के अंदर आएंगी? सेपरेशन एक्सम्स के अंदर आएंगी। फिर इसके स्टूडेंट्स बाद है कम्पैक्ट स्पेसेस। कौन सी स्पेसेस हैं? कम्पैक्ट स्पेसेस। अब कम्पैक्ट स्पेसेस में कम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, फिर काउंटेबली कम्पैक्ट स्पेसेस हैं, सीक्वेंशियली कम्पैक्ट स्पेसेस हैं। इसी तरह जो कनेक्टेडनेस है, कनेक्टेडनेस में कनेक्टेड स्पेसेस हैं, डिसकनेक्टेड स्पेसेस हैं और टोटली डिसकनेक्टेड स्पेसेस हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, तो ये कनेक्टेडनेस के अंदर जो है वो आएंगी। तो इस तरह हमारा जो एक पहला सेक्शन है जो कि टोपोलॉजी से रिलेट करता है वो कंप्लीट होगा। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन के अंदर जो है वो बात होगी मीट्रिक स्पेसेस की। अब बीएस के अंदर मीट्रिक स्पेसेस जो हैं वो एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे है। इधर जो है वो इसके अंदर ही आ रहा है मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में हमने सबसे पहले तो मीट्रिक स्पेस का रिव्यू करना है। ठीक है, और फिर कन्वर्जेंस इन मीट्रिक स्पेसेस हैं, कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस हैं, फिर कंप्लीटनेस प्रूफ्स हैं और डेंस सेट्स एंड सेपरेबल स्पेसेस क्या होती हैं, नो वेयर डेंस सेट्स और बेयर कैटेगरी थ्योरम है। तो ये हम जो है वो मीट्रिक स्पेसेस की स्टूडेंट्स बात करेंगे। इसके बाद नॉर्म स्पेसेस आएंगी। नॉर्म लीनियर स्पेसेस की पहले बात होगी, फिर बेनाज स्पेसेस आएंगी, कन्वेक्स सेट है, कोशेंट स्पेसेस हैं और इसके बाद इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं, फिर लीनियर ऑपरेटर्स हैं, लीनियर फंक्शनल्स हैं, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस हैं। तो ये टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स किसके हवाले से होगा? नॉर्म स्पेसेस के हवाले से होगा। और नॉर्म स्पेसेस के अंदर ये भी आएगा कॉन्टीन्यूस और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं, डुअल स्पेसेस हैं। तो ये सारी इसके अंदर आएंगी। इसी तरह जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं, तो इसके अंदर डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड बेसिस हैं, एनिलेटर्स और प्रोजेक्शंस हैं,
फिर हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। हिल्बर्ट स्पेस का तो अक्सर जो है वो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर लीनियर फंक्शनल ऑन हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। रिफ्लेक्सिविटी ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसके टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस के हवाले से जो कोर्स आउटलाइंस थी ये थी। अब इसके लिए जो रिकमेंडेड फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं वो टोपोलॉजी है, फिर इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस है, जनरल टोपोलॉजी है, ये भी इसकी जनरल टोपोलॉजी है। वो जनरल टोपोलॉजी स्टेफन विलर्ड की है और ये सेमोर लिप्शिज की है। फिर इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशंस हैं, क्रिजेक की बुक है। और एलिमेंट्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस हैं, ये A.L. ब्राउन एंड A. पेज की बुक है। फिर ये है कि फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है जी, बॉचमैन, G. बॉचमैन। और फंक्शनल एनालिसिस ये वाली जो है वो F. रीज और B. सीज नेगे। तो ये इनकी बुक्स हैं, ये स्टूडेंट्स फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं। तो मैं ज़्यादा बुक जो है वो डॉक्टर मजीद की बुक है उसको जो है वो फॉलो करूँगा। उसके साथ साथ जो है वो इन फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को भी देखेंगे कि कोई ऐसा जो है वो MCQ जो बनता होगा वो इससे भी जो है वो चेक कर लेंगे। कोशिश करें स्टूडेंट्स के जो है वो सिर्फ ये जो हम वो पेपर सॉल्व करा रहे हैं पिछले 3 साल, तो उनके इर्द गिर्द ही ना रहें, पूरा कोर्स करें। कोई पता नहीं है कि पेपर जो है वो किस डॉक्टर को मिलता है, ठीक है, और उसमें कितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और जिनका जो फील्ड होता है ज़्यादा वो MCQs उसी अपने सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो डालते हैं ताकि हमारे सब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए आपने कोई भी एरिया जो है वो वीक नहीं छोड़ना, ये इसको जो है वो चांस पे लेके नहीं जाना। ये जो आप लोग जो है वो PPSC की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इसको आप लोगों ने जो है वो सर्टन पोजीशन पे लेके जाना है। उसके लिए यही है कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के उनको जो है वो आप स्टडी करें थारोली, तो ताकि आपका जो है वो पेपर बेहतर हो सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।